हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि आपकी डिमांड आ रही थी कि मैम चैप्टर 5 लेकर आइए, जो कि हमारी पोम है समबडीज मदर, तो उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लेकर आ चुकी हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो एकदम क्लियर हो जाए। तो अगर हम अपनी पोम की बात करें तो हमारे पोम का टाइटल है समबडीज मदर, मतलब किसी की माँ। तो ये जो हमारी पोम होने वाली है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक हार्ट टचिंग पोम है, एक बहुत ही इमोशनल पोम है बूढ़े लोगों के बारे में, एल्डर पीपल के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सोसाइटी से अलग कर देते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना है, उनको देखते ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। शायद वो हमारे साथ जैसे एग्जिस्ट ही ना करते हो, कभी उनसे पूछते ही नहीं है। तो ये पोम भी उसी बारे में है कि किसी की माँ जो कि बूढ़ी हो गई है। तो ये पोम हम साथ में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमेशा की तरह हमारी कुछ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए उन्हें पहले कर लेते हैं, फिर हम अपनी पोम पर चलते हैं। रिकॉल अ टाइम यू हेल्प समवन, राइट टू वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। तो अब आपको एक ऐसा टाइम याद करना है स्टूडेंट्स जब आपने मे बी किसी की हेल्प करी हो। मे बी किसी के फल गिर गए हो तो आपने उनको उठाया हो, किसी के लिए बैग्स को कैरी करा हो। What were your feelings after you did so? तो जब आपने उनकी मदद करी, जब आपने उनकी हेल्प करी, तो आपको बाद में कैसा फील हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी एंड प्राउड। हमें अंदर से बहुत खुश फील होता है, बहुत हैप्पी फील करते हैं हम कि हमने किसी की मदद करी, और प्राउड, अपने आप पे गर्व भी महसूस होता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। राइट, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What might have been the feelings of the person whom you helped? अब जिस इंसान की आपने मदद करी होगी, जिस इंसान की आपने हेल्प करी होगी, आपको क्या लगता है उन्हें कैसा अंदर से फील हुआ होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल। एक तो वो रिलीव हो गए होंगे, मे बी उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी उस काम को अकेले करने में, तो आपने जाके उनकी हेल्प करी, तो वो उस चीज़ को लेके आपको ग्रेटफुल भी होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आपके जो आंसर है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मे बी अगर आपको कुछ और इमोशंस फील हुए हों किसी की हेल्प करने के बाद, तो वो भी आप अपनी बुक पर लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क इन पेयर्स, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ क्या है, बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं। सर्कल द वर्ड यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद अ स्कूल स्टूडेंट। शेयर द रीजन फॉर योर चॉइसेस विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो यहाँ क्या है, जैसे कि आपको बॉक्स में दिख रहा है, यहाँ हमें क्या करना है, जब एक एल्डरली पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, एक तरीके से सर्कल करना है। जैसे कि हमारा वर्ड है स्टूडेंट्स ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बलिंग मतलब क्या होता है? कपकपाना। अक्सर बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा कपकपाते हैं, चलने में मिसबैलेंस होते हैं, प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं। तो हम सर्कल ट्रेम्बलिंग पे हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये एक एल्डरली, एक बूढ़े इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं एक यंग स्टूडेंट, मतलब जैसे कि आप हैं, एक यंग स्टूडेंट है, राइट? तो एक यंग पर्सन के साथ आप क्या चीज़ें जो है आप एसोसिएट कर सकते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो गया, हम अभी आप जवान हैं, यंग हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग है, राइट? आपको कमज़ोरी नहीं है, आपके अंदर वीकनेस नहीं है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम एक यंग स्टूडेंट की बात करें तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम फर्म होते हैं, राइट? ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, हम शेक कर रहे होते हैं। हम गाइड कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें ईजी होती हैं, हम ईजिली चीज़ों को कर पाते हैं। हेल्पफुल होते हैं, मैरी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश, बहुत खुश मिजाज होते हैं हम। एंड हेस्टनिंग, हेस्टनिंग मतलब क्या होता है? बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ऑफकोर्स एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग जनरेशन, हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं एल्डरली पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वरीड। आपने देखा होगा बूढ़े लोग अक्सर घबराए रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। फिर उसके बाद बेंड। अक्सर बहुत सारे हमने बूढ़े लोगों को देखा है, बुढ़ापे की वजह से उनकी जो पीठ होती है वो झुकी हुई होती है, राइट? झुके हुए होते हैं वो। देन स्लो, वो जितना क्विकली हम चीज़ों को कर पाते हैं वो उतना क्विकली नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों को धीरे 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 करते हैं। देन ट्रेम्बलिंग, जो कि हमने सर्कल कर ही लिया था। और ग्रे, एक तो उनके हेयर्स भी ग्रे होते हैं, दूसरा उनका चेहरा भी बहुत डल सा हो जाता है, बहुत ग्रेश सा हो जाता है। ग्रे कैसा कलर है? एक ऐसा कलर जिसका लाइक कोई कलर सा नहीं होता है, बहुत डल सा कलर होता है। तो बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज की वजह से वो भी ऐसे ही ग्रे हो जाते हैं, उनके बाल भी और वो भी। तो ये हमारे आंसर है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में अंडरलाइन और सर्कल कर सकते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द लाइन्स। यहाँ में कुछ लाइन्स दी गई हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड वेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो ये जो हमारी लाइन है इसका हमें आगे क्या करना है, सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग ऑफ रैग्ड एज यूज इन दीज लाइन्स, देयर आर अदर 4 मीनिंग्स गिवन बिलो। तो हमारा जो वर्ड है रैग्ड, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, तो अलग अलग हमें मीनिंग दिए गए हैं रैग्ड वर्ड के, और हमें बताना है कि इस सेंटेंस में रैग्ड का मतलब क्या है। तो पहला मीनिंग क्या होता है, ऑफ क्लोथ्स ओल्ड एंड टॉर्न, सिनोनिम शैबी। मे बी जो फटे हुए पुराने कपड़े होते हैं उन्हें हम रैग्ड बोलते हैं, जैसे कि अ रैग्ड जैकेट, एक फटी हुई जैकेट। देन नेक्स्ट मीनिंग क्या है हमारा, हैविंग एन आउटलाइन, एन एज और अ सरफेस दैट इज स्ट्रेट और नॉट इवन। मे बी एक ऐसी आउटलाइन होती है, एक ऐसा सरफेस होता है जो कि सीधा नहीं होता है, इवन नहीं होता है, बहुत अनइवन सा होता है, जैसे कि अ रैग्ड कोस्ट लाइन। आपने कोस्ट लाइन देखी होगी ना, कैसी आड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, राइट। तो दूसरा मीनिंग हमारा ये हो गया। फिर हमारा तीसरा मीनिंग क्या हो जाता है, नॉट स्मूथ और रेगुलर, नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन। जब कोई चीज़ एकदम स्मूथफुल वे में नहीं होती है, मे बी आपने कोई प्रिपरेशन करी बट आपने जब उसे स्टेज पे परफॉर्म करा तो वो इतना अच्छे से नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं द परफॉर्मेंस वॉज रैग्ड, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में हुई, बहुत पुअर प्रिपरेशन के साथ हुई, तो उसका मतलब भी रैग्ड होता है। जैसे कि आई कुड हियर द साउंड ऑफ हिज रैग्ड ब्रीदिंग। वो जिस तरीके से, अजीब तरीके से, राइट, जो चीज़ रेगुलर नहीं होती, अजीब तरीके से सांस ले रहा था, मैं उस चीज़ को सुन पा रही थी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर परफॉर्मेंस वॉज स्टिल वेरी रैग्ड। अभी भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, पुअरली प्रिपेयर्ड थी, स्मूथ नहीं थी। एंड देन हमारा फोर्थ मीनिंग आ जाता है जो कि हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है रैग्ड का वेरी टायर्ड। जब आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, स्पेशली आफ्टर अ फिजिकल एफर्ट, मे बी आपने कोई फिजिकल एफर्ट लगाया हो, उसके बाद जो थकावट होती है, तो उसके लिए भी हम रैग्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द एल्डरली मैन वॉज रैग्ड आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो जो बूढ़ा आदमी है वो क्या, थक गया था सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तो यहाँ ये जो हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, द वुमन वॉज ओल्ड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो औरत थी वो बूढ़ी थी, वो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी। तो यहाँ रैग्ड का मतलब है पुराने फटे हुए कपड़े, एंड ग्रे, वो एकदम ग्रे थी, उनके बाल एकदम ग्रे थे, एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और सर्दी ठंडक की वजह से उनकी जो पीठ थी वो झुकी हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 हमारा मीनिंग हो जाएगा ऑफ क्लोथ्स ओल्ड एंड टॉर्न। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपनी पोम की शुरुआत करते हैं, और जो लाइन हम डिस्कस कर रहे थे उसी के साथ हमारी पोम भी शुरू होती है। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। रैग्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स। तो जो औरत थी वो बड़ी ही बूढ़ी सी थी और बड़े ही फटे पुराने से कपड़े पहनी हुई थी। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। चिल मतलब क्या है, कोल्डनेस, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि उस सर्दी की वजह से उनकी पीठ झुकी हुई सी थी। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रीसेंट स्नो। सड़क पे जस्ट अभी बर्फ़ गिरी थी, तो जो सड़क थी वो क्या थी, गीली थी, स्लिपरी सी थी। एंड द वुमेन्स फीट वो एज्ड एंड स्लो। वहीं जो औरत थी, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी सी थी, तो उनके पैर बड़े ही बूढ़े से थे, बड़े ही धीमे धीमे से थे। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक ओल्ड सी लेडी हैं जो कि क्या है, रोड क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई हैं, फटे हुए से कपड़े पहनी हुई हैं और ज़मीन पे बर्फ गिरी हुई है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। और वो क्या है, क्रॉसिंग पे खड़ी हुई हैं और बड़े ही टाइम से इंतज़ार कर रही हैं, बहुत ही देर से खड़ी हुई हैं। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। अब यहाँ थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। जब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है ना तो उसे बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है बट उसके बावजूद वो अकेली सी, कोई उन पर परवाह नहीं दे रहा है, राइट, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, अनकेयर्ड है वो, एकदम अकेली सहमी सी, अनकेयर्ड सी वो खड़ी हुई हैं। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी आगे की पोम की तरफ। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई। उनके आसपास से इतने सारे इंसान निकल रहे हैं, इतने सारे लोग निकल रहे हैं, बट कोई भी उनकी घबराई हुई आंखों की तरफ नहीं देख रहा है, उनकी हैरान परेशान नज़रों की तरफ नहीं देख रहा है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। और दूसरी तरफ जो नीचे की सड़क से एक
एकदम से क्या होती है, लोगों की हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। किसकी? एक फ्रीडम की, कि ये स्कूल ख़त्म हुआ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। जैसे ही हमारा स्कूल ख़त्म होता है हम एकदम बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे ही घंटी बजती है तो एकदम से बच्चों की, लड़कों की आवाज़ आ रही है, वो चिल्ला रहे हैं कि ये फाइनली स्कूल ख़त्म हो गया। Came the boys like a flock of sheep, hailing the pale snow white and deep। तो बच्चे हैं वो एकदम ऐसे भेड़ बकरियों की तरह आ रहे हैं, जैसे बकरियां होती हैं ना, भेड़ियां होते हैं ना, एकदम ऐसे भागते हुए आती हैं, शीप्स आती हैं, तो बिल्कुल बच्चे भी उन शीप्स की तरह एकदम बाहर आ रहे हैं। और जो बर्फ़ पड़ी है, जो कि वाइट है, एकदम गहरी है, एकदम उस पर वो खुशी खुशी चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? Past the woman so old and grey, hasten the children on their way। अब hasten मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करते हैं, क्विकली मैनर में करते हैं, तो hasten मतलब क्या होता है? टू हरी, मूव क्विकली। तो वो जो औरत हैं वो इतनी बुढ़ी सी हैं, इतनी ग्रे सी हैं, झुकी सी हैं, तनहा सी खड़ी हैं, तो सारे जो बच्चे हैं वो जल्दबाजी से उनके बगल से चले जाते हैं, उनके साइड से चले जाते हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी अपना मदद का हाथ उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ाया, वो एकदम ऐसे ही अकेले खड़ी हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टिर। अब मीक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जेंटल और हम्बल होता है ना, जब कोई इंसान बहुत नाजुक होता है, तो जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है ना तो वो नाजुक सा हो जाता है, तो यही इस पोम में ये बात को दिखाया गया है। और टिमिड मतलब जब इंसान बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया हुआ। और वही स्टर मतलब होता है कोई मूवमेंट करना, टू मूव और मेक मूवमेंट, कोई भी एक ऐसा मूवमेंट करना। तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा सहमी हुई हैं, इतनी ज़्यादा घबराई हुई हैं कि वो एकदम ऐसे फ्रोज हो गई हैं, राइट, एकदम फ्रीज हो गई हैं। वो होता है ना, हम डर से एकदम जम जाते हैं, तो वो भी एकदम जम गई हैं और उन्हें हिलने तक में डर लग रहा है। लेस्ट द carriage's wheel or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। और उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिसल के सड़क पे गिर जाएं और घोड़ों के पैरों के नीचे, या जो एक तरीके से जो गाड़ियां जा रही हैं, जो कैरियजेस जा रहे हैं, उनके व्हील्स के नीचे ना आ जाएं। तो वो उस डर से सहमी हुई, डरी हुई, घबराई हुई खड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? एट लास्ट केम वन ऑफ द मेरी ट्रूप। अब यहाँ मेरी ट्रूप मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अ हैप्पी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो वो जो बच्चे हैं ना, वो जो लड़के हैं जो कि स्कूल से बड़े ही खुशी से निकले हैं, एकदम से क्या होता है, उनमें से एक बड़ा ही बच्चा आता है, उन बच्चों के, उन लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का आगे आता है। द गेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट्स, गेस्ट मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल होता है, राइट। कहते हैं ना कि यार ये जो लड़का है बड़ा ही खुश मिजाज है, राइट। हम कहते हैं ना कि ये जो लड़का है बड़ा ही खुश मिजाज सा है, बड़ा ही हैप्पी है बहुत ही। तो उनमें से एक लड़का है जो कि बड़ा ही खुश मिजाज सा लड़का आता है। और लैडी मतलब हमारी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसमें हम क्या बोलते हैं? बॉय को बोलते हैं, एक लड़के को बोलते हैं। तो वो जो बच्चों का, वो जो लड़कों का ग्रुप था, उनमें से एक बड़ा ही खुश मिजाज जो लड़का है वो आगे आता है, उस ग्रुप में से बाहर उनकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ता है। He paused beside her and whispered her low। और वो क्या करता है? उनके पास रुकता है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, क्या कहता है? I'll help you cross if you wish to go। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सड़क पार करने में अगर आप जाना चाहें। तो फाइनली एक लड़का आता है जो कि उन्हें क्या करता है? हेल्प ऑफर करता है। आगे क्या होता है? Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm। तो यहाँ क्या है? एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि उनका जो हाथ है वो बड़ा ही बूढ़ा सा है, तो वो क्या करती हैं? अपने बूढ़े से हाथ उस लड़के के आर्म्स पे रखती हैं, उसके बाजू पे रखती हैं, जो कि क्या है? मजबूत है, एकदम फर्म है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो कि यंग एज में होता है, राइट। हमारे मसल्स होंगे, राइट, ऑफ कोर्स। तो वो क्या करती हैं? अपना बूढ़ा सा हाथ उसके बाजू पर रखती हैं और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी हार्म, बिना किसी चोट के वो उसके साथ चल देती हैं। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग। और उनके जो कपकपाते हुए जो पैर हैं उसको वो क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है, मतलब उनको रोड क्रॉस करा रहा है। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और इस बात की खुशी है कि उसके जो हाथ हैं वो मजबूत हैं, वो फर्म है, वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, तो वो हेल्प कर पा रहा है। जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो जो लड़का है उनको ऐसे रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है और वो उसका आर्म पकड़ी हुई है।
ठीक है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और वापस से वो अपने दोस्तों के पास जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अब वेल कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। तो वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है और वो बड़ा ही खुश है, बहुत ही सेटिस्फाइड है कि उसने एक अच्छा काम करा, एक बूढ़ी लेडी की मदद करी। राइट आगे क्या होता है, वो क्या बोलता है, शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। वो क्या कहता है कि ये भी तो किसी की माँ है ना दोस्तों, हाँ पूरी बूढ़ी हो चुकी हैं, एकदम कमज़ोर हो चुकी हैं, एकदम गरीब सी हैं, बेचारी सी हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई ब्रदर, टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कभी ऐसा होगा कि कोई मेरी माँ की तरफ भी ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाएगा, जब वो भी क्या होंगी, ऐसे परेशान होंगी, मदद करेगा। इफ़ एवर शी इज़ पुअर ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, क्योंकि कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मेरी मदर भी जो होंगी वो बुढ़ी हो जाएंगी, और ऐसे ही कोई क्या करेगा, हाथ आगे बढ़ाएगा जब मैं उनसे दूर होऊंगा। राइट अभी आप क्या हैं, आप छोटे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि शायद आप पढ़ाई के लिए बाहर जाएं, तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे। तो शायद आगे ऐसा टाइम आए, वैसा कहता है कि जब मैं भी कहीं दूर होऊंगा तो मेरी ही तरह कोई ऐसे ही लड़का होगा जो कि हाथ आगे बढ़ाएगा और मेरी मदर को भी ऐसे ही रोड क्रॉस करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, and somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said। और वो जो किसी की माँ है, जब वो अपने घर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ऐसे अपना सर झुकाती हैं। राइट जैसे हम प्रेयर करते हैं तो वो भी अपना प्रेयर में क्या करती हैं, सर झुकाती हैं और एक प्रेयर बोलती हैं। क्या बोलती हैं, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। तो यहाँ नोबल बॉय मतलब क्या है, गुड एंड काइंड हार्टेड बॉय। राइट दयालु लड़का, एक अच्छा लड़का, जहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, वो अकेली ऐसी घबराई हुई सी खड़ी थी, तो उन सब में से वो लड़का आगे आया, तो वो उसके लिए प्रे कर रही हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि गॉड आप उस लड़के के साथ दयालु रहिएगा, काइंड रहिएगा। हु इज़ समबडी सन प्राइड एंड जॉय, जो कि किसी का लड़का है, किसी का सम्मान, किसी का गर्व है और किसी की खुशी है। तो यहाँ ये जो हमारी पोम है स्टूडेंट्स वो पूरी हो जाती है, और इसकी जो हमारी पोएट है उनका नाम है मैरी डाउ ब्राइन। एक बहुत ही अच्छी सी हमारी पोम है ये, और ये जो हमारी एंडिंग लाइन है प्राइड एंड जॉय, कि वो किसी का गर्व है, किसी का सम्मान है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि एक लड़के की परवरिश बहुत अच्छी हुई है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, हमें पोम में देखकर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारी पोम है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही मे बी हम अपनी लाइफ में भी छोटी छोटी हेल्प से लोगों की लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की हेल्प करनी हो तो यू हैव टू डू समथिंग वेरी बिग, एक बड़ी सी चैरिटी करें आप। इन छोटे छोटे एक्शन से आप किसी की लाइफ में एक छोटा सा स्मॉल डिफरेंस ला सकते हैं, और वो डिफरेंस आपके अंदर भी ब्लेसिंग्स लाता है, आपको भी अंदर से हैप्पी फील कराता है। मे बी अक्सर हमारे नाना नानी, दादा दादी फ़ोन नहीं चला पाते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं, सड़क पे किसी के फ्रूट्स गिर गए, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो समबडीज़ फादर, समबडीज़ ब्रदर, समबडीज़ मदर एंड समबडीज़ सिस्टर। आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।